हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ नया ते जन जन के प्रिय राजा रानी बिकने जाते बेदना तेरे लेख किसी की। आज राजा हरिश्चंद्र रोते हुए कहते हैं, वेदना के लेख किसी के समझ नहीं आते। पूरी अयोध्या रो करके विलख करके राजा से पूछती है कि आप जा कहाँ रहे हो। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चल दिए हो, जहाँ तुम चल दिए। कहाँ जा रहे हैं महाराज? हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। आज पूरी अयोध्या विकल होते हुए, राजा रोते हुए अपनी अयोध्या को जब राजा छोड़कर चले, उस समय का हाल कहा नहीं जा रहा था सज्जनों। रानी को रोहितास को लेके राजा अयोध्या से निकल के जब चले हैं, भारी धूप पड़ रही थी, चला नहीं जा रहा था। धूल में धूप में तपते हुए राजा नंगे पांव अपनी रानी को लेकर के आज बिकने के लिए राजा चल देते हैं। अरे राजा रानी बड़े अंगारे, अरे राजा रानी बड़े धूप चलो नहीं जावे। आज बड़ी जोर से धूप पड़ रही थी, चला नहीं जा रहा था। राजा हरिश्चंद्र तमाम कष्टों को सहते हुए आगे बढ़े हैं और कह रहे थे, राजा अरे राजा रोए रोए कहे सुनाए, विपत्ति अवरिया सब पे पड़ गई। आज राजा आंखों में आंसू भर के बिलखते हुए राजा जब चले हैं, थोड़ी दूर आगे निकल पाए थे, बड़ी धूप हो रही थी, चला नहीं जा रहा था। थोड़ी दूर चल के रोहितास कहने लगा, पिताजी एक बात सुनिए। आज रोहितास ने हरिश्चंद्र से कहा, अरे बेटा रोई रोई कहे सुनाई, भारी प्यास मोको लगी है। रोहितास ने कहा, पिताजी बहुत जोर से मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे, रोहितास अरे बेटा सुन ले कान लगाए, आज परीक्षा तेरे बबुला की। हरिश्चंद्र कहते हैं, ये
ये परीक्षा की घड़ी है, अभी हम पानी नहीं पी सकते हैं। अरे बेटा सुन ले कान लगाए, आज परीक्षा तेरे बबुला की। अरे नाई पे धर्म बिगाड़ो जाए, बिना तुम्हारे जा दुनिया में। आज हरिश्चंद्र कहते हैं बेटा ये परीक्षा की घड़ी है, अभी हम पानी पी नहीं सकते। अगर हमने पानी पी लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। सज्जनों, आज इतने कष्टों को सहते हुए राजा आगे के लिए बढ़े। तारा कहने लगी कैसी बात कर रहे हैं आप, अगर वो पानी नहीं पिएगा महाराज तो वो मर जाएगा। आपको हमें बेटा को देखकर आपको कोई तरस नहीं आता। हरिश्चंद्र कहते हैं तारा तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आज हरिश्चंद्र तारा को समझाते हुए कहते हैं अरे महारानी, मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रही गई से हमारी राजा। कहते हैं अभी हमारे राज्य की सीमा थोड़ी सी और रह गई है। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रह गई से हमारी राजा। हरिश्चंद्र कहते हैं तारा अभी ये भोजन खाने का पानी पीने का समय नहीं है। आप तो समझदार होकर के ऐसी बातें करती हो, आप नहीं जानती जो हम खावे राज्य में खाना, जो हम खावे राज्य में खाना, चढ़े मन माना। इसीलिए रानी तारा एक बात सुनो, अरे धर्म की ओ यानी, कछु थोड़ी रह गई से हमारी राजा। आज हरिश्चंद्र ने जब ये कहा कि हमारे राज्य की सीमा थोड़ी सी और रह गई है, थोड़ी दूर और आगे बढ़ चलो, तारा से राजा कहते हैं अरे विधिगत अपरंपार विपत्ति मढ़रानी, दर दर मारी फिरे हमारी रानी। हरिश्चंद्र कहते हैं आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे विधिगत अपरंपार विपत्ति मढ़रानी, दर दर मारी फिरे हमारी रानी। लेकिन यहाँ राजा हरिश्चंद्र एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राघु वही जमे राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे। अरे तिरिया वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के गए।
वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के कहे वो। और ये छोटे से बाल गोपाल पंकज यादव की तरफ से 501 मुद्राओं से हमको सम्मानित किए। ऐसे बाल गोपाल पढ़ लिख कर बड़े होकर माता पिता का नाम रोशन करें। हरिश्चंद्र कहते हैं तारा इसीलिए महाराज बांध ले दिल अपने में धीर। और एक बात याद रहे, जब तक सांस न रहे मेरी रानी पिए ना हमनी। इसीलिए काम करिए, रोहितास पर चला नहीं जा रहा है। आप एक काम करो, दासू ले बेटा को गोद आगे की सीधा लगाए ले हो। आज इस तरह से राजा हरिश्चंद्र रानी तारा के साथ में रोहितास को लेकर के विलपते हुए ऐसे धर्म को मानने वाले हैं। राजा का प्यास लगी है तो पानी की ओर राजा देख भी नहीं रहे हैं। आज रोते बिलखते हुए राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में जाकर के पहुंचो, काशी नगर में अयोध्या से चलकर पहुंचे। काशी नगर में आए तो तमाम राजा के खरीदने वाले आ गए। काशी नगर में से कोई नहीं आया, एक मेहतर का आना हुआ। 20 भार सोना देकर के राजा हरिश्चंद्र को उसने खरीद लिया। फिर काशी नगर में से ब्राह्मण आया, 40 भार सोना देकर के आज रानी तारा को और रोहितास को खरीद लिया। रोहितास ने अपने पिताजी को पकड़ लिया, पिताजी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हरिश्चंद्र कहते हैं बेटा अभी ये परीक्षा की घड़ी है, इसीलिए अभी आपको हमसे दूर जाना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र मेहतर के घर आए, रानी तारा ब्राह्मण के घर में गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय कहता है मेरे आगे किसी की चलती नहीं। आज हरिश्चंद्र जैसा शेर काशी नगर में खड़े होकर के कहता है कि मेरा कोई खरीदार नहीं। सज्जनों समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। समय बहुत बलवान है। राजा हरिश्चंद्र मेहतर के घर गए। ऐसा समय था कि राजा को पानी पीने का भी समय नहीं था। भोजन तो छोड़ो, पानी पीने का भी राजा को समय नहीं। और बहुत दिन हो गए राजा ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। काम क्या था? घड़ा लेकर के घाट तक जाना और पानी भर के लाना, बस यही काम था राजा का। एक दिन राजा घड़ा लेकर जल भरने को चले। घड़ा भर तो लिया,
पर अब अपने हाथों से उसको उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से भोजन ही नहीं किया। देख रहे हैं कोई आ जाए जिससे मैं अपने घड़े को उठवा लूं। कोई नहीं आया। तब रानी तारा उसी घाट पे पानी भरने आई। राजा हरिश्चंद्र तारा को देखकर बड़े मगन भये और आज राजा कहने लगे तारा से, आप आ गई हो, एक काम कर दीजिए। क्या? तो आज हरिश्चंद्र ने तारा से जवाब दिया। क्या बोले राजा? हो रानी उठवाए दे गगरिया मेरी, जल की भरी। रानी उठवाए दे गगरिया मेरी, जल की भरी। हो रानी उठवाए दे गगरिया मेरी। हरिश्चंद्र कहते हैं मेरे घड़ा को उठवा दीजिए। हो रानी उठवाए दे गगरिया मेरी। हरिश्चंद्र कहते मेरे घड़ा को उठवाइए। गंगा जल नहीं, गंगा जी तो अभी आई नहीं है, तो गंगा जल कहाँ से आ गया? गंगा जी तो कल की कथा में आएंगे। तो हरिश्चंद्र कहते हैं नेक थोड़ो हाथ लगाए देरी रानी, पल पल होती अबेरा हो रनिया। थोड़ो हाथ लगाए देरी रानी, पल पल होती अबेरा हो रनिया। थोड़ो हाथ लगाए देरी वो सात परे कीने कनिभाए दे हो रनिया, जल की भरी। हो रानी उठवाए दे गगरिया मेरी, जल की भरी। हो रानी उठवाए दे गगरिया मेरी, जल की। हरिश्चंद्र बोले आप हमारे घड़ा को उठवा दीजिए। अब देखो वो तारा जो राजा के साथ में बिकने को आई, आज वो हरिश्चंद्र से कहती है क्षमा करना, मैं आपके घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, मैं तो हाथ भी नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास में घड़ा मेहतर का है और मेरे पास में घड़ा ब्राह्मण का है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। राजा कहने लगे कोई बात नहीं, ये आप नहीं कह रही हो, ये भी समय कह रहा है। आप नहीं, समय कह रहा है। कोई बात नहीं, आज समय हमारे ऊपर है तो कल तुम्हारे ऊपर भी आएगा। आज राजा ने गहरे जल में जाकर के घड़े को जैसे ही उठाया, सिर पे रखना चाहते हैं लेकिन हाथ से छूट गया और घड़ा फूट गया। राजा खाली हाथ घर आए। मेहतर बोला पानी नहीं लाए? बोले महाराज घड़ा ही फूट गया। मेहतर ने कहा ठीक है, आज से आपकी नौकरी को बदलता हूँ और आज से ये पानी भरने का काम खत्म हुआ। एक लाठी पकड़ा दी, कंबल दे दिया और कहा जाओ मरघट पे जाकर के रखवाली करना। कोई भी लाश अगर जलने को आती है तो पहले कुछ टका लेना, उसके बाद उसे जलने देना। अब राजा हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली में हैं, रातों रात जाकर मरघट की रखवाली करते हैं। और यहाँ किसी ने बड़ा सुंदर पद गाया है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सब मिलकर मेरे साथ गाना। राजा से बन गए बेकारी, समय कहता है राजा से बन गए बेकारी, समय तेरी भले
बड़े लोगों को नहीं छोड़ता तो हमारी तो बहुत छोटी बात है। इसीलिए सब मिलकर मेरे साथ में गाइए, चाहे 1 मिनट के लिए आए, लेकिन आता जरूर है, छोड़ता किसी को नहीं है। अब समय कैसा है? अरे समय बदल गयो नरसी भक्त समय बदल गयो नरसी भक्त को। और ऐसा समय आया नरसिंह जी के ऊपर, तब भात भराओ गिरधारी समय तेरी बलिहारी, राजा से बन गए भिखारी समय तेरी बलिहारी। यही समय जो नरसिंह जी के ऊपर पड़ा, और देखो समय बदल गयो बहन द्रौपदी को। जिसके धुरंधर 5 पति हैं, अर्जुन की गदा के डंकार से पूरी धरती हिल जाती थी, और ऐसे 5 पतियों की जो पत्नी अकेली द्रौपदी है, समय बदल गयो बहन द्रौपदी को। समय उसकी कोई लाज बचाने नहीं आया, तब चीर बढ़ाओ गिरधारी समय तेरी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। राजा मोरा ध्वज पर पड़ा, जो नरसिंह जी पर पड़ा, जो राजा दशरथ पे पड़ा, जो द्रौपदी पे पड़ा, आज वही समय राजा हरिश्चंद्र पर है। समय बदलेगा।